महाराणा प्रताप सिंह की भतीजी किरण बेदी ने कैसे अकेले मुगल अकबर को धूल चटाई। राजपूत पुरुष जितनी अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, उतनी ही प्रसिद्ध थी राजपूतानिया महिलाएं। इतिहास में अनेकों और ऐसी कहानियां हैं जो इनके वीरता और अत्यंत साहस से प्रेरित करती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही साहसी कहानी बताएंगे जब एक राजपूत वीरांगना किरण देवी ने अकबर को अपने प्राणों की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अकबर हर वर्ष दिल्ली में नवराज के मेले का आयोजन करता था, जिसमें वो सुंदर युवतियों को खोजता था और उनसे अपने शरीर की भूख शांत करता था। एक बार अकबर नवराज के मेले में बुर्का पहनकर सुंदर स्त्रियों की खोज कर रहा था कि उसकी नज़र मेले में घूम रही किरण बेदी पर पड़ी। या भी पढ़ें कहानी हाड़ा रानी की, जिसके खुद अपने हाथों से अपना शीश काट कर पति को भिजवा दिया था। निशानी के रूप में वो किरण बेदी की रहम्यूड़ रूप पर मोहित हो गया। किरण देवी मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के छोटे भाई शक्ति सिंह की पुत्री और उसका विवाह बीकानेर के प्रसिद्ध राजवंश में उत्पन्न पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, राठौर के साथ हुआ था। अकबर ने बाद में किरण बेदी का पता लगा लिया और ये तो अपने ही सेवक की बीवी है, तो उसने पृथ्वीराज राठौर को जंग पर भेज दिया। किरण देवी को अपनी जूतियों द्वारा बहाने से महल में लाने का निमंत्रण दिया। अब किरण देवी पहुंची अकबर के महल में, तो स्वागत तो होना ही था और इन शब्दों में हुआ कि तुम हमें अपनी बेगम बनाना चाहते हो। कहता ही हुआ अकबर आगे बढ़ा तो किरण देवी पीछे हटी। अकबर आगे बढ़ता गया और किरण देवी पीछे पांव पीछे पछड़ती गई, लेकिन कब तक पीछे हटती, उसकी दीवार से जा लड़ी। बचकर कहाँ जाओगी? अकबर मुस्कुराया, ऐसा मौका कभी मिलेगा नहीं। तुम्हारा जगह पृथ्वीराज की झोपड़ियों में नहीं, हमारे महल में है। हे भगवान! किरण देवी मन में ही सोचा कि इस राक्षस की अपनी इज्जत आबरू कैसे बचाएं। धरती पर किसी मलिच के हाथों अपवित्र होने से पहले मुझे सीता की तरह अपनी गोद में ले लो। व्रत से कहते हुए उसकी आंखें आंसूधार बहने लगी। निराश यानी धरती की ओर देखने लगी। तभी उनकी नज़र कालीन पर पड़ी। उसने कालीन का किनारा पकड़कर उसे जोरदार झटका दिया। उसके ऐसा ही अकबर ने कालीन पर चढ़ रहा था तो पैर उलझने पर वो पीछे से सरपट गिर गया और अल्लाह बोला। इसके इतना कहते ही किरण देवी को संभालने का मौका मिल गया और वो छलककर अकबर की छाती पर जा बैठी और अपनी आंख से कटार निकालकर उसे अकबर की गर्दन पर रखकर बोली, अब बोल बादशाह, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? किसी स्त्री से अपनी हवस मिटाने या कुछ जोर? एकांत महल में गर्दन से सटी कटार को और क्रोध में दहलती किरण देवी को देख अकबर भयभीत हो गया। निश्चय ही दुर्गा हो, कोई साधारण नारी नहीं। मैं तुमसे प्राणों की भीख मांगता हूँ। यही मैं मर गया तो देश अनाथ हो जाएगा। ओ किरण देवी बोली, देश अनाथ हो जाएगा? इस देश में मलिच्छ आक्रांत नहीं आए थे तब क्या इसके सिर पर किसी की आशीष का हाथ नहीं था? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अकबर फिर गिड़गिड़ाया, पर आज देश ऐसी स्थिति है कि मुझे कुछ हो गया तो बर्बाद हो जाएगा। अरे मूर्ख, देश तो बर्बाद तो तुम कर रहे हो, तुम्हारे आने से तो ये आबाद हो जाएगा। महाराणा जैसे बहुत हैं अभी यहाँ स्वतंत्र के उपास हो हैं। फिर बोला, लेकिन आर्य कभी किसी का नमक खाकर नमक हरामी नहीं करते। नमक हरामी? किरण देवी बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे पति ने रामायण पर हाथ रखकर मरते समय वक्त वफादारी का कसम खाई थी और तुमने भी प्रतिभोज मेरे यहाँ भोजन किया था। फिर यदि तुम मेरी हत्या कर दोगी तो क्या विश्वासघात या नमक हरामी नहीं होगी? विश्वासघाती से विश्वासघात करना कोई आधार नहीं राजन। किरण देवी फिर गरजी, तुम कौन से दूध के धुले हो? हाँ, मैं दूध का धुला नहीं हूँ। फिर मुझे क्षमा कर दो। हिंदुओं
कि धर्म के 10 लक्षणों में क्षमा भी एक है, इसीलिए उन तुम्हारे धर्म की कसम मुझे अपनी गौ समझकर क्षमा कर दो। पापी, अपनी तुलना हमारी पवित्र गौ माता से करो। फिर वो थोड़ी सी नरम पड़ गई। और यदि तुम आज अपनी मौत और मेरी कटार के बीच में धर्म और गाय को न लाते तो मैं सचमुच तुम्हें मारकर धरती की भार हल्का कर देती। फिर चेतावनी देते हुए बोली, आज भले ही सारा भारत तुम्हारे पाँव पर शीश झुकाता हो, किंतु मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश भी आज सिर उठा किए खड़ा है। मैं उसी राजवंश की कन्या हूँ। मेरी धमनियों में बप्पा रावल और राणा सांगा का रक्त बह रहा है। हम राजपूत शिरोमणियाँ अपने प्राणों की अधिक अपनी मर्यादा को मानते हैं और उसके लिए मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। यदि तुम आज बचना चाहते हो तो अपनी माँ और कुरान की सच्ची कसम खाकर प्रतिज्ञा कर लो कि आगे की नवराज मेला नहीं लगाएगा और किसी महिला की इज्जत नहीं लूटेगा। यदि तूने ये स्वीकार नहीं किया तो मैं अभी तेरे प्राण ले लूँगी, भले ही तू हिंदू धर्म और गौ की दुआई दे। मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं। अकबर को वास्तव में अनुभव हुआ कि तू मृत्यु के पास में जाकर जा बैठा हो। जीवन की मौत फैसला मिट गया। उसने माँ की कसम खाकर किरण देवी की बात को मान लिया। मुझे मेरी माँ की सौगंध, मैं आज से संसार की सब स्त्री जात को अपनी बेटी समझूंगा और किसी भी स्त्री के समान आते ही मेरा सिर झुक जाएगा, भले ही कोई नवजात कन्या भी हो। और किरण, ये पाक की कसम खाकर कहता हूँ, आज ही नवराज मेला बंद करने का फरमान जारी कर दूंगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।